हा, ये खूबसूरत हसीनाएं इतने सुंदर कपड़े पहनकर यहाँ लाइन लगाए क्यों खड़ी हैं? नहीं समझे जनाब, ये खड़ी हैं फोटो खिंचवाने के लिए और इनकी फोटो ले रहे हैं दुनिया भर के मशहूर फोटोग्राफर जो बारिश के मौसम में फोटो लेने के लिए मशहूर हैं। हैं? बारिश? हाँ, समझ गए, यही तो है इनका कमाल। जब बारिश नहीं होती तब ये बारिश करवा देते हैं। देख लिया? ये हैं कुछ दिलेर, बहादुर और जिगर वाले जिनके कारनामे हैं काबिले तारीफ। कभी तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और कभी गहराई से भी नहीं घबराएंगे। कभी पीठ के बल गिरेंगे तो कभी गिरेंगे ये मुंह के बल। यानी बस होते रहेंगे ये फेल, फेल और फेल। फेल की चल रही है रेल, मची है नाकामयाबों की रेलमपेल। कैडेट्स आधे जाएंगे लेफ्ट, आधे जाएंगे राइट और बाकी सब नीचे, क्योंकि ये है फेल आर्मी। दुनिया का सच यही है कि इंसान अगर कोई काम करने में 100 में से 99 बार सफल हो जाए तब भी लोग उसे याद करते हैं, लेकिन तब सबसे ज्यादा याद करते हैं जब वो वही काम करने में बस एक बार चूक जाए। अब इनको देख लीजिए, कितना सीधा चल रही हैं। इनकी चाल में आपको कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देगी जब तक कि ये कोई गलती कर ना दें। देखा, अब तक तो लोग सारे चिल्ला रहे थे कि वाह वाह कितनी सुंदर है, क्या चल रही है, और जैसे ही गिरी लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अब इन्हें ले लीजिए, स्टेज पर पहुंचते ही इनके अंदर का कलाकार जाग जाता है, कुछ अलग करने का जोश भर जाता है और ये स्टंट्स भी करने लगते हैं। बस इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन स्टंट से किसी को नुकसान ना पहुंचे, और हाँ इनको भी। कटवाली पब्लिक के सामने नाक। इनसे मिलिए, ये बेचारे अपने करियर में थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। बनना था इनको डांसर, लेकिन बन गए हैं सफाई कर्मचारी। अब शौक तो शौक है ना, निकल के आ ही जाता है कहीं ना कहीं, कभी सही जगह पर तो कभी गलत जगह पर। ये पार्टी हो रही है, चलो सब मिलके नाचो। अरे हटो हटो, भाड़े पे मुझे बुलाया नाचने के लिए, तुम लोग कैसे नाचोगे? मेरा काम है, कोई नहीं नाचेगा इधर आके, ठीक है? सब मेरे लिए ताली बजाओ। अरे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो आके फाड़ फाड़ के? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ताली बजाओ। अच्छा, मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए कहते हैं जब लोग फेल हो जाते हैं ना, मजा तभी आता है दूसरे लोगों को। देखो कैसे उछल रहे हैं। कभी आपने संगीत की एक ऐसी परफॉर्मेंस देखी है स्टेज पर जहां एक आदमी बस कोने में झुनझुना बजा रहा होता है? उस आदमी को कितना बुरा लगता होगा, लोग उस पर ध्यान तक नहीं देते। लेकिन ध्यान बटोरने का एक सही तरीका आता है फेल आर्मी वालों को। तब तक पीटो ताली जब तक लोग ना देने लग जाएं गाली। लो चलो, अब तो सब तुम्हें देख रहे हैं, खुश हो गए तुम? भाई ये बात तो सही है कि बड़े से बड़ा भी कभी ना कभी चूक ही जाता है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? होता है भाई। और जब कोई खिलाड़ी खेल को जाने बूझे बिना ही मैदान में उतर आए तो उसका बस एक ही सपना रह जाता है, फेल आर्मी ज्वाइन करने का। कोई शक? कभी आपने सोचा है कि जो बच्चे स्कूल के दिनों में सबको परेशान करते थे, सबका मजाक उड़ाते थे, उनके साथ अब क्या हुआ? अरे भाई, अब वो स्कूल में टीचर्स बन गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इनसे मिलिए। स्कूल के दिनों में इन्होंने पूरी क्लास की नाक में दम कर रखा था, इसीलिए बदला लेने के लिए वो बन गए एक स्कूल टीचर। वो कहते हैं ना भाई, आदत कभी नहीं बदलती, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ। टीचर बन गए हैं लेकिन काम वही बच्चों वाले। अरे भाई, टीचर्स का ना सही, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये निकाला बदला मैथ्स की टीचर से, ये लिया बदला साइंस की टीचर से। बेटा प्लीज छोड़ दो, मुझसे बदला मत निकालो प्लीज। हाँ, ये नहीं डरी, ये जरूर हिंदी की टीचर रही होगी। मुझसे बदला लेगा? निकल यहाँ से। मैडम जी, सजा तो नहीं मिलेगी ना? तुम तब भी फेल थे और तुम अब भी फेल हो। बनो फेल आर्मी के मेंबर। जाहिर सी बात है, अगर कोई बार बार हर बार फेल होता है तो ये बात उसके दिल, दिमाग और शरीर पर हावी हो जाती है। उसका जोश ठंडा पड़ने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो कुछ समय के लिए शांति से बैठे और आराम करे।
और आराम करने के लिए तालाब से अच्छी जगह क्या हो सकती है। छपाक पानी में कूदिए और ठंडे ठंडे पानी का आनंद लीजिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ठंडा पानी बहुत गर्म हो सकता है। अगर वो फेल आर्मी के मेंबर निकले तो। भाई छुट्टी पर जाने में आराम मिलना चाहिए ना। यहाँ तो मेहनत लग रही है बिना बात की। ये काहे की छुट्टी, इससे तो अच्छा है कि वापस चले जाओ। इसीलिए कहते हैं वो बचपन की छुट्टियां और जवानी की छुट्टियों में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, समझ गए ना आप। पड़ी रहे, वहां पर मैं जा रहा हूँ। मुझे उठा के जा भाई प्लीज। अब इनसे मिलिए। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि वाटर स्कीइंग करूं या पैरासेलिंग। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो इन्होंने दोनों खेलों को मिला दिया। कैसे, एक बार आप ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, पानी में घिसट रहे हैं, वाटर सेलिंग हो गई। और पीछे पैराशूट भी लटका रखा है, तो पैरासेलिंग भी हो गई। कमाल है। बचपन में ये दो रस्सियों से कूदने में बड़े माहिर थे और सब इन्हें कहते थे उड़नछू उस्ताद। एक बार फिर करके दिखाना भाई। अरे यार, अब कैसे करूंगा? देखो, अब मैं बच्चा नहीं रहा ना, और ना ही उस्ताद रहा। एक बार फिर ट्राई कर लो, कोशिश तो करो। देखो आप कर सकते हो। हाँ, रेडी रेडी गो। भाई देखो, इस उम्र में तो यही हो सकता है। गो का मतलब है मैं सीधा जमीन पे जाके लेट जाऊं। हंसो मत यार, उम्र का तकाजा हो गया ना मेरी। हाँ, उठाओ मुझे। इन्होंने खा ली है कसम कि आज इस बॉल को मैदान के बाहर पहुंचाकर ही दम लूंगा। लेकिन बॉल है कि इन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। बॉल इन्हें बहुत पसंद करती है, क्योंकि ऐसे नाकाम खिलाड़ी बहुत कम रह गए हैं ना खेल में। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, उनसे क्या घबराना। कोशिश कीजिए कि आप जो चाहते हैं कम से कम वो तो कर सकें। और जब भी ये लगने लगे कि आराम करने या थकान मिटाने से भी अच्छा है अपने कारनामों की प्रैक्टिस करना, तो फिर बिना सोचे समझे शामिल हो जाइए हमारी फेल आर्मी में। बिल्कुल ऐसे। और अब एक बार फिर पेश है फेल आर्मी का वो मजेदार एडवेंचर जिसे हम कहते हैं, क्या हाल है कोरी? मिलिए कोरी से। इन्होंने नाकामी में पीएचडी कर रखी है। कोरी ठीक तो हो ना? कोरी अगर ठीक नहीं रहेगा तो हमारा मनोरंजन खतरे में है। और इसी के साथ अंत होता है हमारे सेगमेंट का, जिसका नाम है कोरी तुम ठीक हो ना? मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द। आगे है शो में, मिलिए बिजली बाबा से और इस खिलाड़ियों के खिलाड़ी से। देखिए सरप्राइज का ये अनोखा रिएक्शन। कान फट गए भाई। और मिलेंगे उन लोगों से जिन्हें मिलता है हमारा फेल आर्मी का ये मेडल। सावधान, एक बार फिर से शहर की गलियों में आतंक मचाने के लिए आ गया है वो खतरनाक टमाटर जो पूरे शहर का सॉस बना सकता है। आ गए? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो शानदार नजारा जिसे देखकर आप भी कह पड़ेंगे, अरे भाई ये क्या है? मर्द टांगे वाला, मैं मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। कुछ लोगों को कुछ अलग करने की इतनी चाहत होती है कि वो सारी दुनिया को चकित कर सकते हैं। लोग पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे भाई ये क्या है? किसी बड़े महान लेखक ने कहा है कि अगर हालात आपके खिलाफ हो जाएं और कुछ भी सही नहीं जा रहा हो, तब जो इंसान हालात का सामना करता है वही बहादुर कहलाता है। लेकिन हम कहते हैं अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आ जाइए ना फेल आर्मी में। अरे मैडम कहाँ भाग रही हैं? रुकिए ना, बताइए आप ये वाली मछली खाना पसंद करेंगी? नहीं, इस मछली को दूर ले जाओ, मुझे ये अभी जिंदा है। वाह, कमाल की मैडम है ये। जब मछली फ्राई थी या कड़ी में थी तब तक इन्हें बहुत पसंद थी, अब जिंदा आपके पास आ रही है तो उसे दुत्कार के भगा रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मर्द को दर्द नहीं होता है, और यही बात मैं अब साबित करने वाला हूँ आप सबको। ऑफ कोर्स, ये बात साबित करने के लिए हमने इनके लिए रखा एक टेस्ट। करो इनकी वैक्सिंग, देखें चीखते हैं या नहीं।
आखिर सर पे बाल नहीं रहे तो पैरों पे रख के क्या करेंगे, वहां से भी उड़ा दो। हैं जी भाई साहब, रेडी 1 2 3। 1 मिनट पूरा नहीं हुआ है, रुकिए रुकिए, 1 2 3 गो। अरे बहुत दर्द हुआ भाई, अरे बहुत दर्द हुआ। ये किस लिए किया तुमने? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करानी कोई वैक्सिंग। पर आप तो कह रहे थे कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसका क्या? मालिक, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मालिक लौट आओ। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा यार, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा। इसको ट्रेडमिल कहते हैं। मैं एक ही जगह पे खड़ा होकर चल रहा हूँ, चिंता मत करो। नहीं मालिक, आप झूठ बोल रहे हो। देखो आपके पैर चल रहे हैं, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। रुक जाओ। ओए यार, अजीब बेवकूफ है। इसे भी मुझे स्कूल भेजना चाहिए था बाकी बच्चों की तरह, अनपढ़ कहीं का। और हट यहाँ से, भागने दे मुझे ट्रेडमिल पर, मुझे वेट कम करना है यार। चल ठीक है, ट्रेडमिल पे ना सीख, तेरे पीछे भाग भाग के ही मेरा वेट कम हो जाएगा। इसके लिए एक स्कूल मुझे बहुत अच्छा मालूम है, फेल आर्मी वाला। इनके डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी थी कि अगर मन का चैन और दिल का सुकून चाहिए तो कभी कभी शांत समंदर में चले जाया कीजिए, भाई दिमाग को राहत मिलेगी ना। मगर उन्होंने ये नहीं बताया था कि समंदर में व्हेल्स भी रहती हैं और उन्हें देखते ही इनकी जान हलक में आ फंसी। जैसे ही व्हेल्स को देखा, इनका चैन, सुकून और मन की शांति सब रफू चक्कर हो गई। अरे डॉक्टर, मुझे शांति चाहिए थी, क्रांति नहीं। कहाँ भेज दिया? ड्राइवर वापस लो। किसी भी लड़की के लिए बहुत खुशी का दिन होता है जब उसे पता चलता है कि आज उसके मनपसंद कपड़ों की दुकान में सेल लगी है। और ये देख, सरोजनी नगर में सेल लगी है, 1 पे 3 फ्री। क्या कह रहे हो? अरे यकीन नहीं आ रहा। सरोजनी नगर मेरी फेवरेट जगह, वहाँ की पानी पूरी भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैडम, आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन प्लीज हमारे कानों पर रहम खाइए। ओए कहाँ गई ओए? ओ मजाक कर रहा था मैं, ऐसी कोई सेल नहीं चल रही है। और सही में तो नहीं चली गई है। सच कहे तो आज की दुनिया में मन की शांति, दिल का चैन और सुकून कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जिंदगी कदम कदम पर हमें झटके देने को तैयार रहती है। कभी कभी वो झटके मजेदार होते हैं, लेकिन कभी कभी वही झटके पूरा मोहल्ला हिला देते हैं। और इन्हीं झटकों की बदौलत फेल आर्मी का नाम भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचता है, और इन्हें हम करते हैं सलाम। और अब शो में वही वक्त आ गया है जब हम एक बार फिर पूछने वाले हैं, तुम ठीक तो हो ना कोरी? कोरी को तो आप सब जानते ही हैं, कितने एपिसोड से आपका मनोरंजन कर रहा है, कभी अपनी हड्डियां तुड़वाकर तो कभी गिरकर गिराकर। लेकिन अब वो एक्सपीरियंस हो गया है, उस पर हंसना बंद कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल पड़ा। कोरी ठीक हो ना? हम चलते हैं, आ जाना घर। चलिए, एक और किस्सा खत्म हुआ हमारे सेगमेंट का, जिसका नाम था तुम ठीक तो हो ना कोरी। वापस आएंगे हम, चिंता मत करना। आगे देखिए, ऊपर से नीचे का सफर। मारी गुलाटी और आए जमीन पर, और इन्हें करनी होगी साइकिल से उतरने की प्रैक्टिस। और फिर मिलेंगे उन वीर जवानों से जिन्हें हम देने वाले हैं फेल आर्मी का ये शानदार मेडल। फेल आर्मी लौट आई है और हमारा खेल अभी शुरू ही हुआ है। ये मारा खींच के शॉट और तोड़ दी सामने वाले की नाक। और अब वक्त आ चुका है जब हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट से कम में 15 फेल्स, यानी 55 सेकंड में 15 फेल्स। आगे रास्ता बंद है, दोस्त ने की दगाबाजी, और इसे कहते हैं बाजीगर। शायद नहीं, थोड़ी मेहनत करके जिम तक चला जाता। बाहर क्यों जाऊं, क्लासरूम में झूले हैं ना। चलती गाड़ी हो या साइकिल, दोनों से उतरना खतरनाक है। अभी चल रहा है म्यूजिक और अब सन्नाटा। जाना था पार, पहुंच गए नाली में। ये किया इन्होंने बर्फ पर सर्फ। पैरों तले खिसक गई जमीन। मैं हूं खतरों का खिलाड़ी, अनाड़ी। शुक्र है आजकल बर्फ पड़ रही है। मिलिए आज के टार्जन से, और ये इनका जरूर पक्का दोस्त होगा। है ये आंख का अंधा, नाम है नैनसुख।
कई बार लगने लगता है कि शायद हमें कभी एक सच्चा जीवन साथी नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये बात भूल जाइए, क्योंकि भगवान ने सबके लिए कहीं न कहीं कोई बनाया है। माना कि ये कचरे का डब्बा है, इसमें जगह बहुत कम है और इसके अंदर बैठना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन मिलिए हमारे हीरो से। इसके अंदर बैठते ही इन्हें एकदम घर जैसा महसूस होता है, क्योंकि भाई देखो काम धाम तो कोई है नहीं और वक्त ही वक्त है इनके पास। ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए आपको? चलिए दूसरे के पास चलते हैं। ये हैं हमारे बिजली बाबा। इनके हाथ, आंख, नाक, कान सब तरफ से बिजली निकलती है। मैडम जी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ा यहाँ, बिजली खड़ा। हाँ, असली गाना यही था, दूसरा वाला बाद में आया था। मेन इंस्पिरेशन ये थे उस गाने की। दिन भर घर में बैठकर बिजली का आदान प्रदान करते हैं। अगर बिजली चली जाए तो चीजों को अपने हाथों से चला देते हैं। क्यों मैडम, ऐसा चाहिए आपको? मान लो आप किसी ऐसी लड़की से मिलो जो कहे, भाई मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जिसको पानी से बहुत प्यार हो और खेल कूद से भी, जैसे कि बास्केटबॉल। तो लीजिए, हाजिर है ये जनाब हमारे, जो स्कूबा डाइविंग की चप्पलें और हाथ में 2 बास्केटबॉल लिए घूमते हैं कि कब उन्हें ऐसी लड़की मिल जाए जिनको ये सब पसंद हो। भाई कंपटीशन का जमाना है ना, आजकल लड़के तरह तरह के टैलेंट लिए घूमते हैं, इसलिए लड़की पटाने के लिए कुछ अलग करना होगा। तो बताइए मैडम, ये वाला चाहिए आपको? हाय लड़कियों, मेरी खूबी है कि मैं सारा दिन इस कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेल सकता हूँ। देखिए मेरा सीवी भी है यहाँ पर। ओहो, गिर गए। मैडम कहाँ जा रही हैं? जो कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाता वो वाला चलेगा आपको? आप भले ही कितने ही अनोखे क्यों ना हो, आपके कितने ही अलग शौक क्यों ना हो, और आप चाहे कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो जरूर मिल जाएगा जिसके लिए आप बने हैं, मतलब खेल आर्मी वाला। और अब वक्त आ गया है फिर से पूछने का हमारा फेवरेट सवाल। कोरी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने कभी किसी को फेल होते हुए देखा? वो मैं ही था। कोरी, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। खत्म होता है हमारा एपिसोड उस धारावाहिक का जिसका नाम है कोरी, क्या तुम ठीक हो? अभी तो समय हो चला है उन वीर महापुरुषों से मिलने का जिन्होंने हमारी फेल आर्मी का नाम रोशन किया है और हकदार बने हैं हमारे खूबसूरत फेल आर्मी मेडल के। भाई देखिए, हम फेल आर्मी वालों के ना अजीब अजीब शौक होते हैं। हमें रोजमर्रा की चीजें पसंद नहीं है, जैसे बाथरूम में शावर से नहाना। हमें अलग तरीके से नहाना पसंद है। देखा, कुछ अलग करने के लिए चोट खा लेंगे, गिर पड़ेंगे, अपना मजाक उड़वा लेंगे, इसीलिए जीतते हैं ये फेल आर्मी का मेडल। मुबारक हो भाई साहब। नेक्स्ट। चलो कैमरे को देख के हेलो बोलो। हेलो छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मोटर बोट में सफर कराऊंगा। तुम वो सेल्फी स्टिक छोड़ो यार, सारा ध्यान मोटर बोट पर रखना बस। हाँ ठीक है। बैठ गई? हाँ बैठ गई जी। अब सेल्फी स्टिक छोड़ दो। हाँ, ये कैसे छोड़ दूं? पूरा का पूरा हनीमून इसी पे तो आएगा। वापस जाके लोगों को कुछ दिखाना भी तो है। और पानी पे ध्यान कौन रखेगा? पानी पे ध्यान रखने थोड़ी आई है यहाँ पर, सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए आई हूँ मैं हनीमून पर। ओ यार, तुम औरतों को सेल्फी स्टिक से मतलब चैन ही नहीं मिलता है। अगर गिर गए तो? गिर गए तो कोई बात नहीं जी। मैं चश्मा। ओ आप तो सेल्फी स्टिक बंद कर ले। छोड़ो जी, ये भी सोशल मीडिया पर डालूंगी। और फिर तो हमें फेल आर्मी का मेडल मिल जाएगा। तो वो भी तो अच्छी बात है ना। देखा, मेरी बेवकूफी ने हमारा कितना फायदा करा दिया। अरे झूले पर बैठ तो गई, लेकिन ये फोन अपने साथ क्यों लेकर गई? वीडियो बनाने के लिए। अरे भाई मत बनाओ, इन लोगों को डर। गिर गए तो? गिर गए तो कोई बात नहीं जी। मैं चश्मा। ओ आप तो सेल्फी स्टिक बंद कर ले। छोड़ो जी, ये भी सोशल मीडिया पर डालूंगी। और फिर तो हमें फेल आर्मी का मेडल मिल जाएगा। तो वो भी तो अच्छी बात है ना। देखा, मेरी बेवकूफी ने हमारा कितना फायदा करा दिया। अरे झूले पर बैठ तो गई, लेकिन ये फोन अपने साथ क्यों लेकर गई? वीडियो बनाने के लिए। अरे भाई मत बनाओ, इन लोगों को डर था कि जब ये राइड ऊपर जाएगी
तब ये डर के मारे जोर जोर से चिल्लाएंगी और लोग इनका वीडियो देखकर इनका मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं, डरने की बात नहीं है भाई, कुछ तो लोग करेंगे, लोगों का काम है हंसना। आप बस कैमरे का एंगल सही रखिए और उसके बाद छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ इनका प्लान बड़ा ही महत्वाकांक्षी है। अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए फोन तो ले गई हैं, लेकिन क्या फोन इनके हाथ में टिका रहेगा? देखा, मेरा डर सच निकला। अरे आजकल के बच्चे कुछ सुनते नहीं हैं। बस अब दूर से ही दिखाई देंगी इस कैमरे में। गनीमत है राइड ऑपरेटर एक बड़ा ही शरीफ आदमी है जो उन्हें उनका फोन लौटाने जा रहा है, वो भी बिना वीडियो देखे। लेकिन आपका ये कारनामा देखकर हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है ना जी। फेल आर्मी का मेडल आपके नाम। और अब जाने से पहले एक बार फिर हम पूछ ही लेते हैं यार, कोरी क्या तुम ठीक हो? आज कोरी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, कुछ धमाल करके ही दिखाएगा। हाँ, कर दिया। यही होता है कोरी का धमाल, फेल होना। और समझदार होने के नाते पूछना हमारा काम है। कोरी क्या तुम ठीक हो? हड्डियां सलामत है ना तुम्हारी? आइए देखें आज कोरी किस किस तरीके से और कहां-कहां से गिरा, और क्या गिरने के बाद उसे समझदारी आई, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे लगता है नहीं। अगर आप बार बार फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई फेल होना तो जिंदगी का वो सबक है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। उससे ही हमें कामयाबी की सुरंग यानी उम्मीद की किरण नजर आती है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पर ऊपर वाले की मेहरबानी बरस रही है, और यही मेहरबानी आपको लेकर जाएगी सीधा, अरे भाई, फेल आर्मी की तरफ। हाँ, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। चलिए फिर और लोगों को ये खुशखबरी सुनाते हैं, लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में।